1 करोड़ 60 लाख हम दे दिए हैं तिल ये तक में देना है, कितना साल में कंप्लीट सेल कर देना है, ऐसे नहीं बोला है। सिर्फ हमको बोला है कि सेल करके पैसा दो। सेलर और ब्रोकर ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा 15 डेज के अंदर में 995 है। माया दौलत तो बहुत हम लोग से बड़ा है, सीनियर है, और ये चीज़ जो अभी माया दौलत जो कर रहा है, हमको लग रहा है हम लोग का कमिंग दौलत सर जो शायद नहीं जानता होगा। अगर कमिंग दौलत सर तो जानने से तो वो तो इसे वाला आदमी नहीं है, वो तो मेरा लाइफ बहुत रिस्क है। कल को आप ऐसे पैसा भी लिया ज़मीन भी नहीं लेगा बोल के हमको बिना बहुत मजबूरी में आज आया है, वैसे आना नहीं चाहता था, आज बहुत मजबूरी के साथ में आया है। हमको कभी नहीं बोला है कि ऑफ करो, अगर आप ऑफ करता है तो हमको क्यों पैसा मांगा था। वो तो गलत है। वो क्यों गलत है बोलने से वो अपना कानून को अपना हाथ में ले रहा है। तो कानून को अपना हाथ में क्यों ले रहा है बोलने से हम ये दिखा रहे हैं कि शिव मिदम से एक ऑर्डर यहाँ में आता है 4/6/2025 को, ये एक इसे लेटर आता है। PP24/7 चैनल का मेरा घर में आज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको पूछताछ करने के लिए कल जो 6 तारीख था ना, 6 तारीख में मियाँ दोलो और उसका सोसाइटी चेयरमैन लोग टीम आके मीडिया में बात किया था, वो सब का बारे में पूछने के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है बिंग्या यपी, मैं करसिंगसा में रहता हूँ। और अभी हम वही बताना चाहता हूँ कि कल जो ये पाग्या सोसाइटी का चेयरमैन जो बोला है कि ये मीडिया में मजबूरी होके आया है ना, बहुत मजबूरी था इसलिए आना पड़ा बोला है, उसको हम थोड़ा सा जवाब देगा। तो ऐसे था, ये जो सोसाइटी का ये बात करने के लिए नहीं था, लेकिन सोसाइटी लोग आया है तो उसको हम बताएगा। ये माया दोलो और ये बिंग्या यपी का ये ज़मीन का बारे में है। ऐसे था अगस्त 26, 2022 में मियाँ दोलो ने मेरा मिस्टर और हम दोनों बिंग्या रिदे और हमको उसका घर में बुलाया। तो वो कुछ प्रॉब्लम है बोल के, पैसा का कुछ प्रॉब्लम है बोल के, उसका ज़मीन करसिंगसा में है और सेल कर दो बोल के बुलाया। तो हम अपना रिलेशन है बोल के होगा बोल के वहाँ में जाके हम लोग बातचीत किया। बातचीत करके खाना वाना वो सब करने का बाद में बातचीत हुआ। बात करके वो मियाँ दोलो हमको पावर तो नहीं दिया, और ये देते समय में पैसा हमको 25 लाख हमको मांगा है। तो हम बोला है कि मियाँ को हम बोला है कि मेरा पास 25 लाख नहीं होगा, और 20 लाख जैसे हम इधर ये करके दार और करके भी कहीं से भी मैनेज करके आपको ये देने के लिए कोशिश करेगा बोल के, ऐसे करके हम लोग ये दिया है एडवांस वो ज़मीन के लिए। तो ज़मीन के लिए दिया था। उसी समय में देते समय में हमको बोला है कि ये ज़मीन को सेल कर दो, सेल करके पैसा को देते रहो बोला है। तो होगा बोल के 20 लाख दिया। देते समय में मियाँ दोलो जो हमको पावर तो नहीं दिया है कि उसका ज़मीन को बेच दो, और ये कॉलोनी रोड जो उसका तरफ से देगा। और ये ऐसे नहीं था कि महीना फिक्स नहीं किया है, कितना महीना में आप सेल पूरा कंप्लीट सेल कर देना है, कितना साल में कंप्लीट सेल कर देना है, ऐसे नहीं बोला है। सिर्फ हमको बोला है कि सेल करके पैसा दो, थोड़ा उसका ये किसी को ये देना है, ऐसे मदद करो बोला है। तेरो बोला है, इसलिए हम मेरा पॉकेट से भी आगे दिया है। तो अपना आदमी जो रिक्वेस्ट किया है तो हम भी एकदम दिल से देख के हम उसको मदद करने के लिए कोशिश किया। और कस्टमर जो नहीं मिला है 2022 में हमको ज़मीन अथॉरिटी दिया जरूर है, लेकिन वो ज़मीन जो सेल नहीं हुआ है होने का वजह से हम फास्टिंग प्रेयर भी किया, प्रे प्रार्थना बहुत किया है। और मियाँ दोलो भी खुद प्रे प्रार्थना भी साथ किया, उसका माँ भी फास्टिंग भी भेज दिया है बोल के हमको बताया। ऐसे करके 2023 से ये सेल करके थोड़ा करके एडवांस लिया है।
वहाँ में ज़मीन जो क्यों जल्दी नहीं गया है बोलने से, उसी समय में अभी जैसे नहीं है, उसी समय में रास्ता ब्लॉक था। ब्लू पॉइंट को तो ये ऑल अरुणाचल सिर्फ नहीं है, पूरा जनता है। रास्ता करसिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। तो हम लोग भी मेडिकल प्रॉब्लम होने से भी और घूमते हो के हरमुती हो के हम लोग जाता था। उसका वजह और रास्ता का प्रॉब्लम का वजह से भी वो ज़मीन जो जल्दी सेल कर नहीं पाया। और उसका बाद नदी साइड है, दिक्रोंग नदी साइड है, तो उसका वजह से भी ज़मीन जो जल्दी नहीं गई है। तो हम डाउन लाइन लगा के अपना आदमी को रिक्वेस्ट करके किया है, लेकिन 10,000 होने से भी 20,000 होने 50,000 होने से भी एडवांस लेके उसको हम दिया है। तो ऐसे दे के ये हम लोग तो अच्छा से चल रहा था, अच्छा से ये हम दोनों बातचीत भी इसे करके जा रहा था। तो लास्ट में क्या हो गया, ये हमको बोला है कि ये अभी ये करना है, पैसा ये हिसाब किताब अभी तक नहीं किया है बोल के वो जो हमको बोलना शुरू हो गया। पैसा रेट बढ़ा के दो बोलना शुरू हो गया। तो ऐसे बोलने का बाद में हम जो ये क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा बोल के अपना आदमी जैसे शुरू में जैसे बात किया था ऐसे होगा बोल के ऐसे करके, तो उस दिन देखो ये हमको ये बोला है लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है ये में जनवरी 9 तारीख जनवरी 2025 में हमको लीगल नोटिस दिया है यहाँ में। तो लीगल नोटिस देने का बाद हम भी उसको ये जवाब दिया है। लीगल नोटिस ये 14 तारीख जनवरी 25 में हम लीगल नोटिस दिया है। तो देने का बाद में हम दोनों अच्छा से अपना आदमी पहले शुरू में जैसे बात हुआ है ऐसे सॉल्व होगा सोच के हम ऐसे किया था। करने का बाद में फिर उस दिन ये किया है, फिर ये में सीओ में वो जो ये किया कंप्लेंट किया है बोला है। तो सीओ में कंप्लेंट दे के सीओ से हमको ये में कागज़ मिला है कि हियरिंग बोला है कि ये में ये 11 तारीख जून का 11 तारीख में हमको आने के लिए मैं दोनों हम दोनों को वहाँ में आने के लिए बुलाया है। तो हम आने के लिए रेडी था, तो रेडी होके बैठ रहे। तो देखो कल 6 तारीख में था, 6 तारीख में हम तो नहीं था घर में। 6 तारीख में वहाँ में उसका ये सोसाइटी उसका टीम लोग आके हथियार लेके पूरा वहाँ में मेरा बीरा और को पूरा तोड़ फोड़ किया है। तो तोड़ फोड़ किया है तो हम बहुत थोड़ा सा दुखी है। तो क्यों दुखी है बोलने से, अगर आप सोसाइटी जो यहाँ तक पहुँचाए तो ये मेया दोलो और ये बिंगिया यपी का वहाँ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। मेया दोलो आप लोग को कंप्लेन किया है तो हमको भी एटलीस्ट आप लोग का घर में भी बुलाने से भी हम आना था, और मेरा घर में भी ये आएगा बोलने से हम रेडी था। और कहीं रास्ता में भी कहीं में भी हो आपको तोरा मिलेगा बोल के बोलने से हम ये मिल के आपको सच को हम दोनों कैसे बात हुआ था। हम दोनों तो अपना ये है रिलेटिव से अपना आदमी है ना, कैसे हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको हम बताना था। लेकिन डायरेक्ट आके ये सीओ में भी कंप्लेंट देता है, लीगल नोटिस में भी देता है, उसका बाद अटैक करता है। हम बहुत दुख लग रहा है ना, बहुत दुखी है। सोसाइटी जो क्या है कि सोसाइटी जो ऐसे होना है, अपना सोसाइटी को नाम को भी बदनाम नहीं होना है। जहाँ में गलत हो रहा है उसको सच्चाई में लाने के लिए ना ऐसे करना था। लेकिन सोसाइटी जो डायरेक्ट आके अटैक करना बहुत ये है, हमको तो थोड़ा दुख लग रहा है। तो इसलिए अभी हम देखा है तो मैं दोनों जितना भी पैसा हमको मांगा है 10 लाख मांगा है 20 लाख मांगा है, ऐसे जब भी पैसा मांगेगा हम ये करके जैसे तैसे इधर उधर दार करके भी अपना प्रॉपर्टी को भी बेच के हम पैसा दे के आए हैं। 1 करोड़ 60 लाख हम दे दिए हैं तिल ये तक मई महीना तक ना, 15 मई 2024 तक हम दे दिया था। उसका ये ऐसे दिया है। देने का बाद अभी जो ऐसे ये बोल रहा है कि ये मजबूरी है। मजबूरी तो हमको कभी भी सोसाइटी जो पूछा ही नहीं है, मजबूरी कैसे करके ऐसे हो गया ना। इसलिए अभी हम देखा है तो वो मेया दोनों का बोलने का मतलब जो पैसा भी वो ले लिया और ज़मीन भी अभी नहीं देगा बोल रहा है।
और बिंगे एपी का नाम को खराब करने के लिए ना वो मीडिया में भेजा है। तो ऐसे भेजा है तो आप लोग भी ये सुनने वाला, कान होने वाला, दिल दिमाग होने वाला आप लोग भी सुन लीजिए। पैसा भी वो ले लिया और ज़मीन भी वो वापस क्लेम कर रहा है, वो सही होगा ना नहीं होगा आप लोग भी ये पब्लिक लोग भी जांच करके देखिए ना। इसलिए अभी मेरा लाइफ जो अभी देखा है तो मेरा लाइफ भी बहुत रिस्की है, बहुत रिस्क में है। क्यों रिस्क में है बोलने से आप पैसा भी लिया, ज़मीन भी नहीं देगा बोल के और हथियार लेके टीम बना के आप ये डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको पैसा दिया है तो ज़मीन जो मेरा हो गया ना मेरा हो गया। तो आप देखो आप जो ये का नाबम तदे से लिया है, आधा किपा लोरम से लिया है। तो नाबम तदे से ज़मीन लेके अभी ये हो गया। पहले कितना लाख दिया वो आप दोनों मालूम है। अभी ये नहीं होगा बोल के नाबम तदे जो इतना देना है बोल के डिमांड करेगा तो ये नाबम तदे का सही होगा ना मेया दोलो का सही होगा ना। तो जो पैसा देने वाला तो सही होना है मेरा हिसाब में। इसलिए हम ये आज मेरा लाइफ रिस्की है बोल के हम पुलिस में भी अभी हम एफआईआर हुआ में दे रहा है। मेरा लाइफ बहुत रिस्की है। कल को आप ऐसे पैसा भी लिया ज़मीन भी नहीं लेगा बोल के हमको बिना पूछताछ करके सिर्फ मेरा दोनों का बात को सुन के एथिक करना तो वो बहुत ये सोचने का बात है। हमको भी कहीं भी मिलेगा आप लोग कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ में आज ये PP 24/7 चैनल में हम बता रहे हैं, ये हम मीडिया को थ्रू से बता रहे हैं। कल को मेरा लाइफ रिस्क है बोल के हम अभी बता रहे हैं ना। हम मेरा से पैसा भी ले लिया, ज़मीन को भी ऐसे क्लेम कर रहे हैं। अभी मेरा ये फिर ये है कस्टमर लोग को भी वो धमकी दे रहा है कि ये 15 दिन का अंदर में नहीं होगा तो घर को तुताएगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसे बोल रहे हैं। वो लोग कोई भी अभी ये नहीं है, फ्री में बेचने वाला नहीं है, घर बनाने वाला, वॉल बनाने वाला। वो हमको पैसा दिया, कस्टमर जो पैसा दिया वो पैसा को मेरा दोनों को दे दिया है ना। इसलिए ये कानून भी उसको ये करना है, जांच कर। कानून जो ऐसे कि छोटा बड़ा के लिए नहीं है ना, और ये मोटा पतला के लिए नहीं है। कारण हम जो सोचता है, हम विश्वास है कानून जो सभी के लिए है ना। इसलिए कानून प्लीज़ उसको कल को आप जांच कीजिए। मेरा डॉक्यूमेंट तो ये मेरा दोनों जैसे दिया है सब मेरा पास में है ना, उसको आप लोग जांच कीजिए। और मेरा बोलने के लिए भी नहीं, जो बोलना था वही है। मेरा दोनों अपना है, हम सोचा था अपना जो अपना है अच्छा से बात करेगा सोचा था। आज तक मीडिया में ऐसे होगा बोल के सोचा ही नहीं था, और लीगल में होगा बोल के नहीं सोचा था, पुलिस थाना में जाएगा होगा बोल के नहीं सोचा था, और ये CO ऑफिस में जाएगा नहीं सोचा था। वो हमको इनडायरेक्ट मदद मांगा, हम भी डू एंड डाई शेयर्स लेके अपना दिल से देके हम मदद करने के लिए कोशिश किया। आज हमको ऐसे करा हुई है। धन्यवाद। जैसे कि माया दोनों को मैंने कल खबर चलाए थे, उसने कहा कि आपको जो पावर ऑटोनमस दिया गया है उस समय कुछ साल के बाद ऑटोनमस को ऑफ कर दिया गया बोला है कि वापस ले लिया बोला है। और साथ ही साथ आपने भी पूछा था कि लेन देन का हिसाब किताब दो बोलकर, ऐसे कुछ था क्या बीच में आपके बीच में? वो तो अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। हम ही पूछना था ना, जो भी बोलना था हम ही आगे बोलना था। लेकिन अब हम मेंटेन करता अपना रिश्तेदार को, अपना रिलेटिव्स को हम मेंटेन करके आज तक हम बेच रहे हैं ना। तो ऐसे था वो मेरा दोनों जो हमको आप ये में भी ये देखो, ये साल महीना मेंशन नहीं किया। और उसका बाद आप जो पैसा कितना तारीख में पैसा लिया उसको भी आप देख लीजिए ना, देख लीजिए। हमको कभी नहीं बोला है कि ऑफ करो। अगर आप ऑफ करता है तो हमको क्यों पैसा मांगा था? पैसा मांगते जा रहा है मीन्स आप ऑफ नहीं किए हैं। हमको तो ऑफ नहीं किया है। हम कैसे करके आप ये मत बेचो बोलने से हम क्यों ये करेगा? हम तो पेमेंट करके नहीं रखा है ना। तो आपसे तो हम जमीन नहीं खरीदे, आप सिर्फ पावर औरतों ने हमको दिया है, आयु हमको सेल कर दो, हमको इनडायरेक्ट मदद करो बोला है, इसलिए हम मदद किया। और आप हिसाब किताब बोला ना, हिसाब किताब जो हम लोग ये बात कर चुका था। आपका ये को पाग्या क्या नाम था, वो आपका ये होगा साला होगा, बगन उसको पूछो। ये हिसाब किताब करने के लिए हम उल्टा रेडी था, हम रेडी था। आप 2 बार आ रहा है बोल के हम खाना वाना बना के रख दिया।
रख दिया था, आप आया ही नहीं है। और नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है बोल के सुबह में भी बता देना था, लेकिन वो खाना वाना बना के लॉस हो गया बोल के आपसे हम ये सब नहीं मांग रहा है। कू में आप अच्छा से सुनिए, हम ये सब नहीं मांग रहे हैं। हम हुई सिर्फ थोड़ा दुखी था, आप आ रहा है बोल हम लोग चौथा है, लेकिन हम लोग परमर है, खेती बाड़ी करने वाला है, हजरा करने वाला है। हम लोग भी दिन में हजरा करने जाता है ना, लेकिन आप आ रहा है बोल के नहीं आया है। तो आप जो हमको बोल रहे हैं कि हम लेट कराए, लेट जो आप लेट कराए, हम जो ये नहीं बुलाए कि मत आओ, बुलाए क्या? हम तो नहीं बुलाए, आप खुद बुलाए। और सोसाइटी में एक बार भी बुलाए, जुबली कुछ सोसाइटी का जुबली चल रहा है बोल के ना, ऐसे करके नहीं आ रहा है बोल, ऐसे ही है। हम तो कुछ भी ये नहीं है, हम हिसाब किताब में कभी भी नहीं करेगा, नहीं बोला है। हिसाब किताब करने से अच्छा है बोल के हम तो एक्सेप्ट करके वेलकम करके 2 बार हम खाना वाना बना के रख दिया था। सभी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं पापुम पारे 24/7 को धन्यवाद करते हैं। तो इतना मेहनत करके इतना तकलीफ़ से आज मेरा घर तक आया है, तो आने वाला को धन्यवाद। और धन्यवाद देके मैं आज यहाँ सोशल मीडिया में क्यों आना पड़ गया, ये एक हम लोग का रिश्ते में हम लोग का मैया दोलो हम लोग का एक रिश्तेदार है, एकदम करीब रिश्तेदार है, और वो बांजी भी है अभी, और उसका बेटा भी फिर हम लोग का जीजा हो गया। तो यहाँ में इसे थोड़ा सा मीडिया में आना भी नहीं था ये सब। और हम तो सोचता है माया दोलो तो बहुत हम लोग से बड़ा है, सीनियर है, और ये चीज़ जो अभी माया दोलो जो कर रहा है, हमको लग रहा है हम लोग का कमिंग दोलो सार जो शायद नहीं जानता होगा। अगर कमिंग दोलो सार तो जानने से तो वो तो इसे वाला आदमी नहीं है, वो तो लाख का जगह में वो झगड़ा करेगा नहीं, वो तो 100 करोड़ का मालिक है और सबसे रेपुटेशन वाला आदमी है, वो अच्छा इंसान है। और ये इसलिए आज हम आया है कि 6 तारीख को पागिया सोसाइटी और माया दोलो का टीम ने कल आके मेरा ये को प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है। तो वो क्यों नुकसान पहुंचा रहा है बोलने से हम उसको जवाब दे रहा है। पागिया सोसाइटी आप लोग हमको कभी नहीं बुलाया, मेरा सोसाइटी का अंदर में आपने ये गलत कर रहा है, क्यों गलत कर रहा है हमको तो पूछा नहीं है। अगर पूछने से हम जहाँ भी बुलाता हम तो आ जाना था, आप हमको बुलाया नहीं है ना। तो सोसाइटी जो बहुत रेपुटेशन वाला सोसाइटी होना चाहिए, और ये पर्सनल माया दोलो और बिंगिया या पी बिंगिया ये तो पर्सनल है, और पर्सनल का चीज़ में सोसाइटी जो आज एक्चुअली नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा दुख है। तो सोसाइटी जो ऐसे होता है कि फैमिली का अंदर में जो सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन करने जा रहा है, उस आदमी को अच्छा में लाने के लिए सोसाइटी जो बनता है। सोसाइटी जो गली गली में जाके लड़ाई करना, हथियार लेके वो प्रॉपर्टी डैमेज करना, तोड़ना, वो तो गलत है। वो क्यों गलत है बोलने से वो अपना कानून को अपना हाथ में ले रहा है। तो कानून को अपना हाथ में क्यों ले रहा है बोलने से हम ये देखा रहे कि सीओ मैडम से एक ऑर्डर यहाँ में आता है 4/6/2025 को, ये एक इसे लेटर आता है। हम लोग को मेया दोलो कंप्लेंट देने का कारण से यहाँ में सीओ जो हम लोग को ऑर्डर एक दिया है, ऑर्डर देता है कि हियरिंग 11 तारीख को पुंचो बोल के। तो वो 11 तारीख में हम लोग आने के लिए रेडी था। ये कंप्लेंट तो हमने नहीं किया, आपने किया है। तो उसका रीजन को हम लोग पूछने के लिए आ रहा था और रेडी भी हो रहा था। उसका पहले आप ये ऑर्डर को भी आप वायोलेट किया है, सोसाइटी लोग वायोलेट किया है, और माया दोलो जो वायोलेट किया है, लेकिन कानून को अपना हाथ में लिया है। इसलिए मैं यहाँ में कानून अगर ये सही करता है तो आप कानून इसे देखिए। कानून जो ये अगर गलत कानून अपना हाथ में ले रहा है तो कानून उसको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अभी मेरा वो मिसेज भी पहले बोला है उसका लाइफ रिस्की है, हम भी बोलता है मेरा लाइफ जो रिस्की है। क्योंकि आप कंप्लेंट देता है सीओ में और जंगल में जाके प्रॉपर्टी को फिर डैमेज करता है। तो वो प्रॉपर्टी जितना डैमेज किया है उसको आप ये करना पड़ेगा, पूरा उसको तीरना पड़ेगा, उसका वैल्यू को देना पड़ेगा, क्योंकि आप डिस्ट्रॉय किया है। इसलिए हम अभी यहाँ में एक एफआईआर भी लॉन्च किया है। ये मीडिया का थ्रू से भी हम दे रहा है। अभी हम पुलिस थाना
बंदर दुआ में देने जा रहा है। क्यों देने जा रहा है बोलने से, मेरा लाइफ जो अभी सिक्योर नहीं है, मेरा ज़मीन को भी आप अभी डिस्ट्रॉय कराए और ज़मीन को भी आप वापस ले रहा है और मेरा पैसा को भी ले रहा है। पैसा जो आप 1,60,00,000 रुपये आप ले लिया, लेने का बाद आप बोलता है कि मेरा पैसा काम नहीं आया, मेरा पैसा इधर। आप पैसा पानी में फेंको, आग में जला हो, वो हम लोग उसको हिसाब किसे हम दे सकेगा। आप ही जानता है पैसा मांगने वाला। आप कभी नहीं बुलाए कि हम पैसा नहीं लेगा, 10 लाख दे रहा है हम नहीं लेगा, नहीं बुलाए। आप 10 लाख दो, 20 लाख दो, हम इतना ही जितना आप मांगा है उसका हिसाब से हम आपको पैसा दिया है। और पैसा जो 2023 से अभी तक ज़मीन को बुकिंग करके रखा वाला भी है। तो वो पैसा अगर आदमी अगर इसे नहीं देता है तो उसका पैसा तो हम लोग आपको आगे दे दिया है ना, इसे देता है तो ये नियम है, क्योंकि आपको हम देना पड़ता है। अगर हम कस्टमर को सेल किया, कस्टमर पेमेंट नहीं देने से भी हम आपको आगे देता है, ऐसे नियम होता है। ये करके तो आपको हम पैसा जो 1,60,00,000 रुपया तो दिया है ना। और मैं सोसाइटी को इसलिए दुख है, आप 1,60,00,000 जो लिया है वो तो ज़मीन का वैल्यू में तो लिया है, उसको भी आप क्लैरिफाई करना चाहिए, जस्टिफाई लेना चाहिए। तो आप लोग आज इसे होने से वो प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करता, कानून को अपना हाथ में नहीं लेता ये। और सोसाइटी को मैं अपील करता है, और मैं और एक बार सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है, आप लोग एक सोसाइटी जो वेलफेयर का वाला काम करने वाला है वो पर्सनल के लिए आप लोग काम नहीं करना चाहें। और आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि सोसाइटी आप लोग अगर है, हाँ, हम लोग का माया दोलो और हम लोग का बिंगिया का रिश्तेदार का बीच में कुछ आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सुन रहा होने से हम लोग को बुलाना चाहिए था ना। आप या हम लोग को लेटर दे के या अभी बाई फ़ोन में करके भी आप बुलाने से हम लोग आ सकता था। अभी आप जो सीधा उधर में जगह में ज़मीन जायदाद में आके डिस्ट्रॉय करके फिर मजबूरी है बोल के आप मीडिया में आके हम लोग को फिर 15 डेज का समय दे रहा है। तो फिर आप 15 डेज का हम लोग को समय दे रहा है। अभी फिर हम लोग शो में हम लोग फिर जो ऑर्डर दिया है कि हियरिंग के लिए 11 तारीख को हियरिंग में बुलाया है। हम आपका सोसाइटी में जाएगा ना, ये हम लोग मजिस्ट्रेट में जाएगा। तो मजिस्ट्रेट में जाएगा ना आपका वहाँ में जाएगा, इसलिए हम कंफ्यूजिंग है। आप लोग ये सब को नहीं करने से ठीक है। एक जगह में आप कंप्लेन करना है तो करिए। और सोसाइटी भी आप बुलाना चाहता है, हम लोग का पास में भी सोसाइटी है, सोसाइटी में आप ये कमिटी बना के आप लोग हम लोग का ग्रेवेंसेस को सुन सकता है, या आप हमको पर्सनल में बुला सकता है। लेकिन आप उधर में सोसाइटी ग्रुप टीम लेके प्रॉपर्टी डैमेज करके लोग सुन करना, ये बहुत हार्मफुल है। दाऊ लेके अभी हम लोग का ज़मीन जो लेने वाला लोग का तरफ से भी हम लोग को बहुत प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आप ज़मीन बिक्री करते समय में एलोनमेंट दिखाया, पावर एंड अटॉर्नी दिखाया, तो वो दिखा के अभी तर्क प्रति कहाँ से आके हम लोग को 15 दिन का समय दे रहा है, हियरिंग बुला रहा है, ये सब हो रहा है। और इसे नहीं करने से ठीक है। और हम लोग का निशी समाज में तो अबू तानी का यहाँ क्लान में आप पहले ज़माने से आप देखिए कोई रिटन का नहीं होता है ना, रिटन नहीं होता है, एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता है, हम लोग जबान से होता है। हम आपका रिश्तेदार है, आप जबान बोलने का कारण से हम काम कर दिया है। और उसमें ज़रूरत भी नहीं है कि पावर और ऑटो ने लिखने का भी ज़रूरत नहीं था, तो भी आपने हम लोग को लिख के दे दिया है। इसमें हम खुशी था। और अभी भी आपको जवाब देने के लिए, आपका साथ बात करने के लिए अभी भी हम रेडी हैं। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा अपना रिश्तेदार है, आप और हमारा कुछ दुश्मन नहीं है। आप जहाँ भी बुलाएगा हम आएगा। और उस दिन से हम रेडी किया है। आप बोला है कि हम लोग को हिसाब नहीं दिया है, आप एक दिन हिसाब करने के लिए आया था, 2024 का अक्टूबर महीना में आप आया था। और उस समय में हम लोग हिसाब किताब किया है, ज़मीन जायदाद को नपा नपी किया है। उसका बाद में आप लोग आज तक वो हिसाब को हम लोग को नहीं दिया है। हम कितना पैसा आपको देना है, आपको हम पैसा ज़्यादा दिया है या आपसे हम पैसा कम दिया है, वो हिसाब करने के लिए आप लोग लेन को नपा नपी करके ले गया था। उसका रिपोर्ट कहाँ है, उसका ऑडिट कहाँ है? आज तक आप वो ऑडिट तो दिया नहीं है। तो आप जबकि इतना रुपया हमको और देना है बोल के नहीं मांगा है, और ज़मीन जो अभी इतना गया है, इतना बचा है, वो भी आप हम लोग को क्लैरिफाई नहीं करके आगे आप कोर्ट में चला जाता है, लीगल नोटिस देता है।
लीगल नोटिस को हम जवाब देता है, हम सोचा कोर्ट में चला गया, फिर सीओ ऑफिस में देता है, सीओ ऑफिस में देने से हम उसको भी रेडी करता है कि अटेंड करने के लिए, और फिर सीओ में करके फिर अभी सोसाइटी लेके ग्रुप ऑफ पीपल को लेके अफवाह में डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या मतलब है? मतलब इसलिए हमारा लाइफ अभी बहुत रिस्की में है, और मैं सभी का पब्लिक सभी को कानून और ये गवर्नमेंट में हम यही मीडिया का थ्रू से मैं ये बताने के लिए आया हूँ। और